सुप्रभात, नमस्कार। मैं सुधा सक्सेना। आज की पीढ़ी तनावग्रस्त दिखाई देती है और वह किसी भी अपने लक्ष्य के प्रति उतनी सुदृढ़ और आध्यात्मिक भाव से भरी हुई नहीं दिखाई देती, भौतिकता की ओर आकर्षित दिखाई देती है। और यही कारण है कि उसमें तनाव, गुस्सा और चिढ़ की मात्रा अधिक हो गई है। आइए आज इसी पर चर्चा करते हैं कि आध्यात्मिकता को अपना कर ही हम सर्वश्रेष्ठ पा सकते हैं। आज अधिकांश किशोरों को सबसे ज़्यादा गुस्सा, चिढ़ यदि किसी से होती है तो वह हैं उनके माता पिता, क्योंकि आज विश्व भर के नौजवान जनरेशन गैप की समस्या से जूझ रहे हैं। आज हर युवा का प्राथमिक लक्ष्य है पूर्ण स्वतंत्रता हासिल करना, जिसके लिए वह अक्सर काफ़ी सारा स्पेस और फ्रीडम चाहते हैं। वह अपनी ही विचारधारा एवं तर्क के आधार पर चलना पसंद करते हैं और इस प्रक्रिया में अक्सर दबंग, विद्रोही, समताग्राही एवं न्यारे बन जाते हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि किशोरों को संवेदनशीलता और परिपक्वता के साथ मार्गदर्शन दिया जाए। यह भी दुर्भाग्यपूर्ण ही है कि किशोरावस्था के प्रारंभिक चरण में जब बच्चों को दिशा और मार्गदर्शन की सबसे अधिक ज़रूरत होती है, तब उन्हें उसे प्राप्त करने का कोई स्रोत नहीं मिलता। ऐसा इसलिए है क्योंकि आज धर्म अल्पज्ञता से की जा रही है, रीतियों और अनुष्ठानों तक ही वह सीमित रह गई है। अब परिवार पहले की तरह कोई मजबूत संस्था नहीं रही है, क्योंकि आज माता पिता के पास अपने बच्चों के लिए समय ही नहीं है। शैक्षणिक संस्थानों में भी मूल्यों की शिक्षा और युवाओं के चरित्र को मजबूत बनाने के बजाय पेशेवर कौशल अध्ययन पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। हालांकि हम सब जानते हैं कि परिवार, शैक्षणिक संस्था एवं सामाजिक समूह किशोरों का मार्गदर्शन, समर्थन करने में प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं और वह कर रहे हैं, लेकिन केवल भौतिकता की ओर ले जा रहे हैं। परंतु सर्वश्रेष्ठ परिणाम आध्यात्मिकता को अपना कर ही मिलता है। आध्यात्म शिक्षा के द्वारा किशोरों के मजबूत चरित्र का निर्माण किया जा सकता है, जिससे उन्हें एक स्पष्ट पहचान मिलती है। चूँकि आध्यात्मिकता का मनुष्य की अच्छाई को स्पर्श करती है, उनकी आध्यात्मिकता उनके अच्छे गुणों को उज्ज्वल करती है, प्रदीप्त करती है और उन्हें प्रस्फुटित करके उनके चरित्र को सुदृढ़ बनाती है और उनकी विचार शक्ति को बढ़ाती है। और एक बात और है कि परिवार में जब पारिवारिक सहयोग बच्चों को मिलता है तो पूर्ण रूपेण प्रेम मिलने के कारण से वो अधिक स्वतंत्र चिंतन कर पाते हैं। जहाँ वह गलती करते हैं, वह परिवार के बड़े बुजुर्ग उन्हें राय दे करके, हो सकता है कि कुछ बातों को उनकी काट के उनकी इच्छाओं को दमन करना उन्हें सिखाते हैं कि किस प्रकार से अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण किया जाता है। वह मन को दबाना नहीं है, वो मन को नियंत्रित सिखाने की एक प्रक्रिया है या उसे शिक्षित करने की कला है, वो जो हमारे बड़े बुजुर्ग हमें देते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो आज की पीढ़ी को अच्छा बनाने के लिए, उनके चरित्र को सुदृढ़ बनाने के लिए और अपने लक्ष्य को आध्यात्मिक रूप से सफल बनाने के लिए आवश्यकता है कि हम उन्हें हर प्रकार से सुविधा दें, उन्हें समझाएं और विज्ञान और कला दोनों की शिक्षा आध्यात्मिकता के साथ दें। तो आज इतना ही आप सबकी मंगल कामना के साथ मैं आज यहीं पर विराम देती हूँ। आप सब ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया, उसके लिए आपका अतिशय धन्यवाद। यदि मेरी चर्चा अच्छी लगती है तो आप इस चैनल को